बिस्मिल्लाह। ओके जी, हम ग्राफ्स को देख लेते हैं। हमारे पास ग्राफ्स क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, और हम जब ग्राफ की बात करेंगे तो हमारी उससे क्या मुराद है, और उसका क्या इम्पैक्ट आता है। अभी हम क्विकली इसको जरा देखते हैं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट जी। अ, अच्छा, ये कुछ मैंने जो आपको साथ भेजी हुई है स्लाइड्स आपको भेजी हैं, इसके ऊपर ये कुछ लिंक्स बने हुए हैं। इनके ऊपर बहुत अच्छे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। उसके ऊपर आपको बहुत सारे ग्राफ बना भी सकते हैं, डिफरेंट काम भी, ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो ये शुरू में कुछ लिंक्स मैंने दिए हुए, स्लाइड्स आपके साथ शेयर्ड हैं, आप उन पे जाके काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ग्राफ ये होता है, ग्राफ में क्या होते हैं, ये जो डॉट्स हैं ये वर्टिसेस कहलाती हैं, जो दरमियान में हैं दीज आर कॉल्ड एजेस। ठीक है। आप इसको ऐसे समझें जैसे ये हमारे पास शहर हैं, और शहरों के दरमियान जो रोड्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, एजेस हैं। ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास एक और है, इसमें A B C D M और F हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं, और ये इनके दरमियान रोड्स हैं। अच्छा, अब ये जो रोड्स थी इस पिछले वाले में, इन रोड्स के ऊपर कुछ नंबर्स नहीं लिखे हुए, लेकिन इन रोड्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो एक को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ, जैसे ये वाला है, क्योंकि इस पे रोड्स की वैल्यूज लिखी हैं कि रोड कितने, फॉर एग्जांपल अभी आप समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये वाली जो ए और एम के दरमियान एक रोड है, ये कितने किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर की। इसी तरह एम और बी के दरमियान एक रोड है, ये 80 किलोमीटर की, एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये अगेन एक, ये जो रेड वाला ग्राफ है इसके नीचे लिखा है अनडायरेक्टेड, और ये दूसरे वाला ग्रीन वाला क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें जो दो पॉइंट्स के दरमियान एक रोड है वो टू वे है, यानी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट भी जा सकते हैं, और ए से बी और बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास राइट साइड पे ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ, इसमें जो नीचे वाला डॉट है वहां से हम लेफ्ट टॉप वाले ग्राफ पे तो जा सकते हैं, लेकिन हम उससे पीछे वाले ग्राफ उधर से नीचे की तरफ नहीं आ सकते। एक खास डायरेक्शन में ये रोड है, टू वे नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह ये अब हमारे पास ग्राफ है, इसके अंदर अगर आप लेफ्ट वाले पे गौर से देखें तो हर बंदा दूसरे बंदे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। इसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी, और आईसीटी में भी आपने पढ़ी होगी। फिर हमारे पास आ जाता है ये राइट साइड पे जो ग्राफ है, अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो इसके अंदर कोई किसी से कनेक्टेड है, कोई किसी से कनेक्टेड है। सब आपस में लाजमी नहीं है कनेक्टेड हो, हाँ इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। फिर हमारे पास ये कुछ और ग्राफ है। ये इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो इसको हम ट्री कह देते हैं, ये खास एक टर्म होती, तरीका कार है ग्राफ्स का। ये राइट साइड पे जो है ये एक व्हील बना हुआ है, इसी तरह ये और ग्राफ हैं हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब अगेन ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है जी, कोई बताएगा, डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है? डायरेक्टेड। डायरेक्टेड है। हम यहाँ से वन से टू पर तो जा सकते हैं, लेकिन टू से वन पर नहीं आ सकते। ठीक है। तो वन, अब ये जो नेबर्स होते हैं, वो नेबर्स उसको कहते हैं जिसके साथ आप, जैसे अब वन का नेबर्स कौन कौन है? 3 और 2। थ्री और टू। अब अगर मैं आपको ये कहूं, अब वो एडजेंसी मैट्रिक्स में जब आप एंट्री करेंगे तो वन से टू की तो एंट्री होगी, लेकिन टू से जी वन की एंट्री नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। अभी हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास जैसे है। अब इसमें देखें, जो ये अगेन कंफर्म हर पेपर में कहीं ना कहीं आपके पास आता ही आता है, और इसी तरह से हम रिकॉर्ड को अपने पास सेव रखते हैं। अब एक तो विजुअली चीजें होती है ना, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 नोड्स हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में तो ऐसे नहीं सेव होंगी ना। कंप्यूटर में तो ये एडजेंसी मैट्रिक्स के तौर पे, एडजेंसी लिस्ट के तौर पे सेव होंगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमने क्या किया, जितने वर्टिसेस हैं उनको रो में भी लिख दिया है और उनको कॉलम्स में भी लिख दिया। ठीक है जी। अब देखें कि वन से, अब जो ये रो नंबर वन है इस पे आपने गौर करना है। इसमें वन से हम किस किस तरफ जा रहे हैं जी, कोई बताएगा? टू, 2 3 4 5। 2 3 4, 5 नहीं सर। 2 एंड 3 पर जा रहे हैं, और 4 पे जा रहे हैं, 5 पर, 4 पे जा रहे हैं। 5 पर नहीं जा रहे।
तो अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो रो नंबर 1 में 2, 3 और 4 वाले कॉलम्स में 1 लिखा हुआ है। ना कॉलम 1 पे 1 आया, ना कॉलम 5 पे आया। ठीक है। फिर हम चलते हैं रो नंबर 2 पर। अब जब मैं रो नंबर 2 पर जाता हूं तो देखिए 2 से कोई ऐसी है जो 2 से आउट गोइंग हो। क्या हो? आउट गोइंग। जी, कोई बताएगा? जी। 3। 2 से हम 3 पर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो हमने अभी सिर्फ आउट गोइंग को देखना है, तो 2 से आउट गोइंग सिर्फ क्या है? 3। तो ये देखिए 2 वाली रो में, ये रो नंबर 2 में हमने सिर्फ कॉलम नंबर 3 में 1 कर दिया है। इसी तरह अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 से 1 की तरफ क्या कुछ जा रहा है? नहीं। 3 से 1 की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जिसका पीछे ये फैमिली बोल रही है वो जरा माइक अपना बंद रखें तो आसानी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन करना हो माइक ऑन कर लें, वरना माइक ऑफ रखें। ठीक है, ताकि फैमिली की बात, अब ये मैंने रिकॉर्डिंग करके अपलोड करनी है, तो अच्छा नहीं लगता कि आपकी फैमिली की आवाज़ ऊपर से। ठीक। अच्छा जी। सो अब 3 जो है, अब 3 से देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 3 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं जा रहे, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो 3 से 1 यस। वाले कॉलम में आप देख लो तो हमने वहां पे 0 ही रखा है। हाँ। 3 से क्या 2 की तरफ जा रहे हैं? यस, क्योंकि ये जो डायरेक्शन जी सर। रो, ये जो एज लगा हुआ है, ये डबल एज है। 3 से 2 भी जा रहा है और 2 से 3 भी जा रहा है। तो हमने देख लो 3 के रो में कॉलम 2 पर 1 कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह इंटरेस्टिंगली 4 है। 4 पर क्या लगा हुआ है? 4 पे सेल्फ लूप लगी हुई है। 4 पर सेल्फ जी। लूप, इसको क्या कहते हैं कि जहां से चले वहीं पर हम आ गए। ठीक है। वाह। तो ये हमारे पास क्या है? सेल्फ लूप। तो रो नंबर 4 के अंदर कॉलम नंबर 4 में 1 लिखा हुआ है। ठीक जी है जी। सर। किसी को शक शुबा? अच्छा, इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स, एक और ग्राफ था, इसके अगेंस्ट ये मैट्रिक्स बनी हुई है। आप आराम से सुकून से इसको देखिएगा। ये आपको मैंने प्रैक्टिस पहले बहुत सारी कराई हुई है। बट अगर आपको फिर डाउट्स हों तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो वर्टिसेस थी वो क्या है? A B C D। ये हमने रोज में लिख दी। बट होल्ड ऑन, ये जो कॉलम्स हैं उसके अंदर हमने क्या लिख दिए? एजेस के नंबर लिख दिए, H1 H2 H3 एंड H4। ठीक है। तो ये H1 पे जो है, जो H1 है, ये बताएं कौन से दो, ये अच्छा ये ऊपर वेट नहीं लिखे हुए, ये एज के नंबर लिखे हुए। ठीक है। तो ये बताएं कि ए और जो एज नंबर 1 है वो किन दो वर्टिसेस के दरमियान है? एज नंबर 1, ये जो एज नंबर 1 है, प्लीज इसको वेट नहीं कंसिडर करना, ये हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो उसमें हम लेफ्ट साइड पे यानी रोज में वर्टिसेस को लिख देते हैं और कॉलम्स के टॉप पर हम एज का नंबर लिखते हैं। ये H1 है, H2 है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर है। ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसको वेट मत कंसिडर करना। ठीक है। तो अब देखिए जो एज नंबर 1 है वो कौन से दो वर्टिसेस के दरमियान है? ए बी सर। है भी। ए और बी में। तो देखें जो एज नंबर 1 है उसमें उस कॉलम में हमने ए और बी के दरमियान 1 और -1 लिख दिया है। इसी तरह जो एज नंबर 2 है वो कौन कौन सी के दरमियान है वर्टिसेस के? ए और सी। चंदा, एज 2, बी। H2 किसके दरमियान है? B and C। बी एंड सी, ये H2 है ना। ये किसके दरमियान है? B एंड C। तो देखिए कॉलम नंबर 2 में रो नंबर बी और कॉलम नंबर रो नंबर सी में हमने 1 और -1 लिख दिया। इसी तरह एज नंबर 3 हमारे पास जो है वो ए और सी के दरमियान था, तो हमने कॉलम नंबर 3 में ए और सी के अंदर 1 और -1 लिख दिया है। फिर इसी तरह एज नंबर 4 जो है, एज नंबर 4 यानी कॉलम नंबर 4, वो देखिए किसके दरमियान है? ए और डी के दरमियान। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, गौर से देखें और बताएं कि ठीक है जो एज नंबर 1 है वो ए और बी के दरमियान था, तो हमने एक में 1 लिखा है और एक में -1 लिखा है। ये क्यों जी किया है? सर।
इसी तरह जो एज नंबर 2 था बी और सी के दरमियान था, तो हमने एक में 1 लिखा है, बी में 1 लिखा है, सी में -1 लिखा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सर इसलिए सर कि एज पे जो जा आप रहे हैं। एज वापस ए नहीं आ सी सकती। बी। सो अब हम का, डायरेक्ट। क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो जो एज है वो एक एज है, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है। यस, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए वाले रो में हमने 1 लिखा है और बी वाले में हमने -1 लिखा है। डन हो गया जी। यस इतनी सी सर। बात है। हाँ, अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो दोनों में हम 1 1 लिख देते। डन। अब ये अगेन इसी तरीके से एक और ग्राफ है, ये हमने उसके वर्टिसेस लिख दिए, ऊपर एजेस लिख दिए हैं। तो अब हमने ये, और इसको हमने यहाँ पे डिफाइन, इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स कर दी, इसको आप देखते रहिएगा। अच्छा, फिर ये अगेन एक डायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखें तो जो रेड कलर में है वो हैं जो एज था किसी भी वर्टेक्स के दरमियान। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है? ये इंसिडेंस मैट्रिक्स नहीं है, ये एडजेंसी मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो 0 किसके साथ कनेक्टेड था? 1 के साथ, 5 के साथ। 1 के साथ, 5 के साथ। तो मैंने यहाँ पे 1 और 5 में तो ट्रू लिख दिया, 1 लिख दें, ट्रू लिख दें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना एल्गोरिदम लिख सकते हैं। आप कहते हैं जी जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे मैं उसके उसके लिए मैट्रिक्स के अंदर 99 लिखूंगा, ये आप अपना रूल बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसने क्या किया? देखिए, 0 के साथ 2 3 और 4 को भी उसने शो किया। ये क्यों किया जी, बताएगा कोई? क्योंकि अगर ये 0 से, क्या मैं 2 पर पहुंच सकता हूँ? यस, पहुंच सकता हूँ। कैसे? इनडायरेक्टली। 0 से 2 तक मैं इनडायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। 0 से 5 चाहे, 5 से 4, 4 से 2। तो 2 तक तो आप पहुंच सकते हैं। 0 से आप 5 पर भी पहुंच सकते हैं, 4 पे भी, और 2 पर भी, और 1 पे भी। तो लेकिन 1 और 5 पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, जबकि 4 या 2 पर पहुंचने के लिए आपको 0 से पहले 5 पे जाना पड़ेगा, फिर 4 एंड देन 2। तो हम कहेंगे 0 से आप, 0 के जो एडजेसेंट हैं वो कौन से हैं? बिल्कुल, जो एडजेसेंट नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1 और 5। लेकिन 2 3 और 4 ये इनडायरेक्टली एक्सेसिबल हैं। ठीक है, यस सही सर। है ना? ठीक है। लेकिन क्या मैं 0 से 6 पर पहुंच सकता हूं किसी और के रास्ते, किसी रास्ते से? जी। नहीं सर। क्या सर? ठीक है, तो ये हमने वहां पर हमने वो नंबर नहीं लिखे, तो ये एक और तरीका है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, फिर हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी सी। मल्टी ग्राफ क्या होता है? सिंपल सिंपल ग्राफ कौन सा है? अ ग्राफ विदाउट लूप्स और मल्टीपल एजेस। मल्टीपल एजेस से मुराद हमारी क्या है? कि अगर ए और बी के दरमियान सिर्फ एक ही एज है तो दैट इज सिंपल ग्राफ। लेकिन अगर ए और बी किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान दो रोड्स बनी हुई है डायरेक्टली, तो फिर वो मल्टी ग्राफ बन जाता है। सूडो ग्राफ कौन सा होता है? दैट ग्राफ अलाउ लूप्स। लूप्स किसको कहते हैं? सेल्फ के ऊपर अपने अपने आप से वहीं पे वापस आ रहे हैं तो उसे लूप कहते हैं। तो अगर उसके अंदर लूप्स अलाउड हैं तो देन दैट बिकम्स सूडोग्राफ। ठीक है। सिंपल सूडोग्राफ क्या है? वो लूप अलाउ करता है लेकिन मल्टीपल एजेस अलाउ नहीं करता। मल्टी ग्राफ क्या करता है? वो मल्टीपल एजेस को अलाउ करता है लेकिन लूप अलाउ नहीं करता। ये वही डेफिनेशन है। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है और ए साइक्लिक क्या होता है जी, बताएगा कोई? जी। साइक्लिक ग्राफ जिसमें सारे नोड्स कनेक्ट हो रहे हो आपस नहीं, सारे में। कनेक्ट होना साइकिल नहीं होता। अगर आप ए से शुरू हुए हैं और किसी वजह से वापस ए पर पहुंच जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड साइकिल है उसके अंदर। ग्राफ्स के जी। अंदर साइकिल्स होते हैं, ट्रीज के अंदर साइकिल्स नहीं होते। तो अगर आपको याद हो तो हमें ग्राफ दिया जाता था, हम उसके ऊपर प्रिम्स या क्रस्कॉल एल्गोरिदम अपना के हम उसमें से जो एजेस साइकिल बना रहे होते थे उनको हम रिमूव कर देते थे। ठीक है।
तो उससे हमारे पास जो चीज़ बनती थी, फिर हम उसे ग्राफ नहीं कहते थे, ट्री कहते थे। हम उसे कहते थे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसमें साइकिल्स हो, ठीक है। अच्छा, डाई ग्राफ, हम डायरेक्टेड ग्राफ को डाई ग्राफ भी कह देते हैं। अभी हम किसी जगह टर्म पढ़ के ना परेशान हो जाते हैं, डाई ग्राफ, डाई ग्राफ ये क्या हो गया भाई? डायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्शन से डी आई ले लिया उन्होंने और उसे डाई ग्राफ कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताएं कि अगर इस तरह से सवाल है कि ये अब क्या गिवन है, एडजेंसी मैट्रिक्स है, इसमें कैसे पता चलेगा कितनी वर्टिसेस हैं जी? जी सर मेरे नेट में थोड़ा इशू है, मैं हसन के साथ क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो ऑप्शनल क्लास है, हम रिवीजन कर रहे हैं। जो लेना चाहेगा लेगा, जो नहीं लेना चाहेगा नहीं लेगा। क्लास में मैंने अटेंडेंस में सबको प्रेजेंट कर देना, ठीक है। लेकिन ये तो बात है कि आप ले रहे हैं, ज़बरदस्त बात है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितनी वर्टिसेस हैं, इस मैट्रिक्स को देख के हमें कैसे पता चलता है? जी, ये एक आपके पास एडजेंसी मैट्रिक्स है ना, इसमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने वर्टिसेस हैं? जी, एनीवन? हेलो, कहाँ गए भाई? सर समझ नहीं आई। मैंने कहा ये आपको एक एडजेंसी मैट्रिक्स नजर आ रही है सबको, यस सर। इसमें कितने वर्टिसेस हैं एडजेंसी मैट्रिक्स से हमें पता चल सकता है देख के? जी बढ़िया सर। जी, अली, मुनीब, शुजा, कोई बताएगा? नहीं सर, नो आइडिया। देखो, इसमें रोज कितनी है? रोज 4 है। कॉलम्स? कॉलम भी 4 है। तो जो एडजेंसी मैट्रिक्स होती है मेरी जान, वो क्या बताती है, उसके हम रोज में भी वर्टिसेस को लिखते हैं, कॉलम्स में भी वर्टिसेस को लिखते हैं। तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके रोज और कॉलम सेम होते हैं। सो अब मुझे बताओ कि इसमें टोटल कितनी रोज हैं? 4 है। इसका मतलब है कि ये 4 वर्टिसेस वाले ग्राफ की मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। तो ये मैंने अपने लिए ए बी सी एंड डी बना लिए। ए पहली रो को रिप्रेजेंट करेगा, बी दूसरी को, सी तीसरी एंड डी चौथी को। अब बताओ ए से कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं? जी, ए से, सर ए ये से। ए से हम बी पर जा रहे हैं और सी पर जा रहे हैं, ठीक हो गया। समझ आ रही है? ए से कहाँ हम जा रहे हैं? बी पर, और उसका वेट कितना है? 2। और फिर हम ए से कहाँ जा रहे हैं? सी पर, उसका वेट कितना है? 3। ये बात समझ आइए। पहली रो को रो ए कंसिडर कर लो। तो ए किस किस के साथ कनेक्टेड है? बी के साथ और सी के साथ, और उनके ये वेट गिवन है। अब हम बी पर आते हैं, क्या बी ए उसके साथ कनेक्टेड है? नो हाँ सर। जी, बी ए के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? नहीं है सर। क्यों नहीं है? रो नंबर बी में कॉलम ए में कोई वेट लिखा हुआ है? रो नंबर सर ए। रो नंबर बी में, रो नंबर बी कौन सी रो है ये बताओ? सर ये 1221। यस। रो, अच्छा, डी की रो कौन सी है? ए की 1002। ए की कौन सी है? 0230। अब अच्छा, अब ए, रो नंबर ए, अब उसमें कॉलम, पहला कॉलम जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। 3 किसको? सी को। और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को। सो क्या ए से ए तक कोई नोड जा रही है? 0 है, इसका मतलब है नहीं जा रही। ए से बी की तरफ जा रहे हैं? यस जा रहे हैं। उसका वेट कितना है? 2। ए से सी की तरफ जा रहे हैं? यस जा रहे हैं। उसका वेट कितना है? 3। सही हो गया।
अब रो नंबर 2 पे जाओ, रो नंबर 2 रिप्रेजेंट करिए बी को। क्या बी से ए की तरफ हम जा रहे हैं? हाँ जी। रो टू से कॉलम है। रो 2 के कॉलम 1 में देखो ना, है कि नहीं? यस सर है। तो वो यानी इसका मतलब है बी से एक ए की तरफ जा रहे हैं। फिर क्या, अच्छा ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी, रो नंबर बी है, कॉलम नंबर बी है, इसका मतलब है सेल्फ लूप लगी हुई है। यानी बी पर एक सेल्फ लूप लगी हुई है और उसका वेट कितना है? 2 है। अच्छा अब ये बताओ, ये वाला 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टू सर कॉलम सी को। चंदा, रो में भी ए बी सी है, कॉलम में भी ए बी सी डी है, तो रो कौन सी है? फर्स्ट। रो थ्री है। वो खुदा ने बंदियो, इस रो 1 2 2 1 किसकी रो की बात हो रही है? सर रो टू भी। रो 2 से मुराद क्या है? बी है ना? बी है। Yes, sir। अब बी से कहाँ कहाँ जा रहे पढ़ाना हैं? से दिलूंगे। ओ यार, ये प्लीज ये अपना माइक, अगर आपने पीछे गुफ्तगू करनी है तो माइक अपना बंद रखे ना। ठीक है। अच्छा, अब रो नंबर बी, बी में किस किस मैट्रिक्स के साथ कनेक्टेड है? रो इंड वर्टेक्स बी ए के साथ भी कनेक्टेड है, बी के साथ भी कनेक्टेड है, सी के साथ भी कनेक्टेड है, डी के साथ भी कनेक्टेड है। समझ आ रही है? यस सर। तो अब जो ए के साथ कनेक्टेड है बी, उसका वेट कितना है? 1। जो बी बी के साथ कनेक्टेड है यानी सेल्फ लूप है, उसका वेट कितना है? 2। और अगर बी सी के साथ कनेक्टेड है, उसका वेट कितना है? 2। अब बताए बी और डी में कितना क्या कनेक्शन है कि नहीं? यस सर। वन के। उसका वेट कितना है? 1 है। अब हम चलते हैं रो नंबर 3 में, यानी सी को जो रिप्रेजेंट करें। सी किस किस के साथ कनेक्टेड है? क्या वो ए के साथ कनेक्टेड है? यस सर है। यस है। और उसका वेट क्या होगा? 2। क्या बी सी बी के साथ कनेक्टेड है? यस सर है। उसका वेट कितना है? 1। तो ये देखें, सी से हम बी की तरफ ले गए। फिर क्या सी सी के साथ कनेक्टेड है? है सर। उसका वेट कितना है? 1। तो सेल्फ लूप सी पर भी लगी हुई है। अब हम डी पर जाते हैं, आखिरी रो में। आखिरी रो में ये यस बताएं सर। कि डी किस किस नोड के साथ कनेक्टेड है? सर डी ए के साथ कनेक्टेड है। और और आई थिंक सेल्फ लूप है अभी। सेल्फ लूप लगी हुई है। तो डी ए के साथ कनेक्टेड है और डी के ऊपर सेल्फ लूप लगी है। मैं फिर से चला रहा हूँ, इसको देखें गौर से। पहली रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए को। क्या ए पर सेल्फ लूप लगी हुई है? नहीं लगी हुई। क्या ए से बी पर जा रहे हैं? यस जा रहे हैं, 2 के साथ। फिर ए से किधर जा रहे हैं? ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए से सी को जा रहे हैं। ठीक है। और तो कहीं नहीं जा रहे ए से। अब अगली रो बी को रिप्रेजेंट करे, तो बी से कहाँ, क्या ए पर जा रहे हैं? यस जा रहे हैं, 1। क्या बी से बी पर जा रहे हैं? यस जा रहे हैं, 2 की रो। क्या बी से सी पर जा रहे हैं? यस जा रहे हैं, विद वेट 2। क्या बी से डी पर जा रहे हैं? यस जा रहे हैं, विद वेट 1। फिर हम आ जाते हैं सी पर। सी से क्या हम ए की तरफ जा रहे हैं? यस जा रहे हैं, विद वेट 2। सी से बी की तरफ जा रहे हैं? यस जा रहे हैं, विद वेट 1। सी पर सेल्फ लूप लगी हुई है? यस लगी हुई है। सी से डी पर हम नहीं जा रहे। अब डी पर आते हैं, डी से हम ए पर जा रहे हैं और डी से डी पर जा रहे हैं। क्लियर हो गया जी? यस कोई शक? अगर मैट्रिक्स में अगर हमारा अनवेटेड ग्राफ हो, तो फिर हम वहां पे मैट्रिक्स में जहां पर कनेक्शन हो वह 1 1 लिख देते हैं। लेकिन अगर वो वेटेड ग्राफ है, तो फिर हम उस जगह पर क्या लिख देते हैं? वेट लिख देते हैं। और सर। ये जो है 0 2 1 2, ये जो इसको हम क्या कहते हैं? डायगनल। डायगनल आपको बेसिकली क्या बता रहा होता है? डायगनल आपको बताता है कि इधर सेल्फ लूप लगी हुई है या नहीं। तो देखो, ए पर सेल्फ लूप नहीं है, बी पर है, सी पर है और डी पर है। चलिए।
अच्छा, अब हैमिल्टन पाथ और हमने हैमिल्टन सर्किट की बात की थी, फिर हमने आयलर ग्राफ की बात की थी, हैमिल्टन ग्राफ की बात की थी। आयलर में ई से होता है ट्राइवर्स ईच एज एग्जैक्टली, ये स्पेलिंग गलत है, एग्जैक्टली वंस। आयलर में हमने हर एज में से एग्जैक्टली एक दफा गुजरना होता है। अच्छा, हम आयलर में वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई आइलर ग्राफ होगा तो गारंटेड है कि उसकी तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन होगी। ठीक हो गया। और अगर कोई हैमिल्टन ग्राफ होगा तो उसकी हर वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट टू होगी, यानी टू से बड़ी होनी चाहिए, 2 3 4 5। इवन ऑड से फर्क नहीं पड़ता हैमिल्टन में, लेकिन मिनिमम टू होनी चाहिए। लेकिन आइलर सर्किट के लिए उसका जरूरी है कि जो भी वर्टेक्स है उसके डिग्री, डिग्री क्या थी, जो उसमें से एजेस निकल रहे हैं, नंबर ऑफ एजेस, दे शुड बी इवन। आगे हम एग्जांपल देखते हैं, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, अगर जो डिग्री, मतलब ये लिखा हुआ है, अगर इसको टेबल को समझे। अगर आपके ग्राफ में 5 ऐसी नोड्स हैं, ठीक है, जो कि जिनकी डिग्री क्या है, ऑड है, तो क्या वो उसमें से आइलर पाथ या सर्किट निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर 4 ऐसी नोड्स हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो ना पाथ निकलेगा ना सर्किट। अगर 3 ऐसी नोड्स हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो ना पाथ निकलेगा ना सर्किट। अगर 2 ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्रीज ऑड हैं, तो उसमें से आइलर पाथ निकल आएगा, लेकिन सर्किट फिर भी नहीं निकलेगा। अगर एक ऐसी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री ऑड है, तो उसमें से आइलर पाथ नहीं निकलेगा, लेकिन आइलर पाथ निकल आएगा, आइलर सर्किट नहीं निकलेगा। और अगर कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो कि ऑड हो जिसकी डिग्री, तो उसमें आइलर पाथ भी होगा और सर्किट भी होगा। ये बात क्या है, हम अभी देखेंगे, हमें समझ आ जाएगी। अब ये देखें, एक सेकंड। अच्छा, ये मीटिंग अब स्क्रीन नजर आ रही है? कैसे आ रही है? अच्छा, अब ये देखें, जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स में इससे कितने एजेस निकल रहे हैं? अच्छा नहीं करे। 4 निकल रहे हैं, तो ए की डिग्री क्या हुई? 4। अब बी की डिग्री क्या है? 3। 3। सी की? सी की 4। सी की क्या है? 4। ई की क्या है? 2। ए की 3 है। 3। ई की 3। अच्छा, अब इसमें आप गौर से देखिए, तो जो जिनकी डिग्रीज इवन है उनको मैंने ब्लू कर दिया है, जिनकी डिग्रीज ऑड हैं, जिन वर्टेसिस की, उनको मैंने क्या कर दिया है? रेड कर दिया है। अब मुझे बताएं कितनी ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है? और 4 है। 4 हैं। तो अगर हमारे पास 4 ऐसी, अब इसमें ये जो ये वाला है, इसमें देखें, अगर मेरे पास 4 ऐसी वर्टिसेस हों जिनमें जिनकी डिग्री ऑड है, तो ना तो इसमें से आपको कभी आइलर पाथ मिलेगा, ना ही कभी आइलर सर्किट मिलेगा। सर्किट। समझे? तो इसके ऊपर अपना टाइम यस। वेस्ट मजीद हम नहीं करेंगे कि हम इसमें से आइलर पाथ या सर्किट ढूंढें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और हमारे पास है, इसमें क्या है? अगेन 4 हैं जिनकी डिग्रीज क्या हैं? ऑड हैं। इसमें भी ना पाथ होगा ना सर्किट होगा, आइलर। ठीक है, हैमिल्टन पे मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो एक बना हुआ है, ये जो एरो बन रहे हैं, अब ये देखें, ये एक, इसको देखें, ए से हम बी पर गए, बी से जी पर गए, जी से डी पर गए, डी से सी पर गए, ई पर गए, ई से एफ पर गए और एफ से ए पर आ गए। हमने ए से शुरू किया और ए पर ही खत्म किया। अगर अगर हम जिससे शुरू करें वहीं पर खत्म करें तो उसे क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा आपने रास्ता चूज किया,
आपने जो रास्ता ये सारा चूज किया है, क्या आपने तमाम वर्टिसेस में से गुजरे हैं? यस सर, गुजरे। ओके। क्या आप तमाम एजेस में से गुजरे हैं? क्या नो आप? सर। ठीक हो गया। अगर ये आइलर सर्किट होता, यार ये मेहरबानी कर लें यार, ये जो पीछे बोल रहे हैं, माइक बंद कर लो यार। पीछे मेरी तरफ से डांस करो, लेकिन माइक तो बंद करो। अच्छा जी। अब ये देखें कि जो इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं, क्या मैं तमाम वर्टिसेस से गुजर रहा हूं? यस, गुजर रहा हूं। लेकिन जहां से मैंने शुरू किया वहीं एंड किया है। तो ये क्या आइलर सर, अच्छा जहां से शुरू किया वहीं एंड करो, तो वो क्या होता है? सर्किट होता है। अच्छा। सर्किट। अगर मैं तमाम वर्टिसेस में से गुजरा हूं, तो देन दैट इज कॉल्ड हैमिल्टन सर्किट। अगर मैं तमाम के तमाम एजेस में से गुजरा हूं और जहां से शुरू किया था वहीं एंड किया होता, तो देन दैट विल बी नोन एज आइलर सर्किट। ई से आइलर, ई से एजेस। क्या मैं तमाम एजेस में से गुजरा हूं? यस सर। एजेस चंदा, एजेस। नो सर, एज नहीं। तो ये आइलर सर्किट नहीं है। आप इसमें से कोई भी ऐसा मुझे पाथ नहीं बता सकते कि आप तमाम एजेस में से भी गुजरे और जहां से शुरू हुए वहीं पर एंड हो। तो डोंट वेस्ट टाइम अगर आपको कह दिया जाए इसमें से आइलर सर्किट ढूंढा जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री क्या है? ऑड है। समझ आई? यस सर। अच्छा। अगर अच्छा इसमें तमाम जो एजेस हैं उनकी डिग्री क्या टू से बड़ी है? यस सर, टू तो से बड़ी। इसमें से हैमिल्टन सर्किट निकल आएगा, जो हमने निकाला भी है। ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ यस की सर। हैं, ये तमाम वर्टिसेस में से गुजार रहा है, एजेस में से नहीं, वर्टिसेस में से गुजार रहा है। जहां से शुरू हुआ है वहीं एंड हुआ है। सो दिस इज हैमिल्टन सर्किट। सर्किट क्या है? जहां से शुरू हुआ वहीं पर आके खत्म भी हुआ। लेकिन इस पूरे रास्ते में उसने अगर तमाम वर्टिसेस में से गुजरा तो वो क्या होगा? हैमिल्टन सर्किट। ठीक हो गया? सो अब सवाल ये है कि कब ऐसे, अगर आपके सामने मैं एक ग्राफ रख दूं, तो आप क्या उस पे मेहनत करके उसमें से ढूंढेंगे सर्किट या पाथ, या पहले आप उसमें से ये डिसाइड कर लें भाई ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर मैं इसके ऊपर मजीद एनर्जी लगाऊं, अगर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है मुझे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें से नहीं मिलेगा। क्या? अगर तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन है, इवन 2 4 6 8, तो फिर उसमें से हैमिल्टन सॉरी आइलर सर्किट मिल सकता है। अगर नहीं है इवन, तो उसमें से भूल जाएं। अगर एक भी ऐसी नोड है जिसके अंदर डिग्री ऑड है, उसमें से आइलर सर्किट नहीं नहीं निकल निकलेगी। सकता। डन हो गई बात? यस सर। अब चलते हैं, क्या उसमें से हैमिल्टन सर्किट निकल सकता है? यस। अगर तमाम की तमाम वर्टिसेस की डिग्री टू या उससे बड़ी है, तो उसमें से हैमिल्टन सर्किट निकल सकता है। इस केस में क्या था? सबकी डिग्री क्या थी? 3 या 4 थी, तो इसमें से हमने निकाल लिया। अब इसमें देखें, अब देखें ए की डिग्री क्या है? 4। फोर। बी की 4, सी की 2, डी की 2, ई और एच हमारे पास क्या है? E1 है। तो अब ई और एच क्या है? ऑड है। तो क्या इसके अंदर हैमिल्टन सॉरी आइलर सर्किट पॉसिबल है? नो सर, नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या इसके अंदर आइलर तो खत्म हो गया, अब हैमिल्टन की बात करते हैं। क्या तमाम की डिग्री, तमाम वर्टिसेस की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है? यस सर। इसमें से हैमिल्टन सर्किट या पाथ निकल सकता है। ठीक है? यस सर। ये मैंने ई और एच को क्या कर दिया? ऑड कर दिया। तो जो ऑड हो ऑल। जाए ना दो, तो बस फिर तो भूल जाए ना कि इसमें से आइलर सर्किट निकल सकता है। ठीक है? अब मैं वापस जा रहा हूँ, वो आपको ग्राफ, वो जो मैंने एक टेबल दिखाया था, अब मैं उस ये टेबल पे वापस जाता हूँ। अगर दो ऐसे वर्टिसेस हो या एक हो जिसके अंदर दो वर्टिसेस ऑड हो, तो उसके अंदर से आइलर पाथ में निकाल सकता हूं, ये याद रखिएगा। सर्किट नहीं निकाल सकता। पाथ और सर्किट में क्या फर्क है? पाथ में जहां से शुरू किया है वहां एंड नहीं होगा,
लेकिन सर्किट में जहां से शुरू किया वहीं एंड होगा। तो अगर आप तमाम वर्टिसेस में से गुजर जाएं, एजेस में से गुजर जाएं, और जहां से शुरू किया वहीं पे एंड किया, तो वो आइलर सर्किट है। लेकिन अगर तमाम के तमाम एजेस में से तो गुजर गया मैं, लेकिन मैं वहां पे पहुंचा नहीं जहां से शुरू किया था, उसे मैं आइलर पाथ कहूंगा। वो कब हो सकता है? अगर एक या दो ऐसी वर्टिसेस हैं, वैसे नॉर्मली दो होंगी, एक नहीं होगी, दो ऐसी वर्टिसेस हैं जो कि जिनका डिग्री ऑड है, तो वहां पे पाथ तो पॉसिबल है, सर्किट पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो है, इसके अंदर तो चार हैं, तो इसमें ना तो सर्किट पॉसिबल है ना पाथ, आइलर ठीक हो गया। इसके अंदर भी चार हैं, तो आइलर तो पॉसिबल ही नहीं ना, हैमिल्टन हो सकता है क्योंकि सारी क्या है, ग्रेटर देन टू है। इसमें हमारे पास दो हैं जो कि क्या हैं, ऑड हैं वर्टिसेस, ठीक है। बाकी सारी क्या हैं, इवन है, तो इसमें आइलर पाथ तो पॉसिबल है, सर्किट पॉसिबल नहीं, ठीक है। नहीं। अब ये देखें, ये हम यहाँ से गुजरे हैं, ए से मैं ई पर गया, ई से एच, एच से बी, बी से डी, एफ, सी एंड ए। तो ये मैं कहाँ से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, ए पर ही एंड हुआ। लेकिन होल्ड ऑन, क्या मैं तमाम एजेस में से गुजरा हूँ? नहीं। क्या तमाम वर्टिसेस में से गुजरा हूँ? यस। तो मैंने ये एक पाथ आपको दिया है जो ए से शुरू होकर ए पर एंड हो रहा है, तमाम वर्टिसेस को कवर कर रहा है, एजेस को कवर नहीं कर रहा। इसको हम क्या कहेंगे? आयरर बात। आइलर। क्यों? तमाम वर्टिसेस कवर हुई हैं, तमाम वर्टेस कवर हो, एजेस कवर ना हो। अगर वर्टेस कवर हुई हैं तो हैमिल्टन है, अगर एजेस कवर हुए हैं तो आइलर है। ई से आइलर, ई से एजेस। तो ये जो मैंने अभी आपको पा दिया, ए ई एच बी डी एफ सी ए, ये क्या है? इससे सर हैमिल्टन तमाम पाथ है। एजेस कवर हो गए हैं, यस सर। नो सर, एजेस कवर नहीं है, तमाम वर्टिसेस है। वर्टेसेस कवर हो गई हैं। यस सर। तो ये क्या है? हैमिल्टन पाथ है। हैमिल्टन। अच्छा, इसी तरह आइलर पाथ क्या हो सकता है? अब ये नीचे हमने लिखा है, ई से आप बी पर जाएं, ई से कहाँ जाएं, बी पर, बी जी से जी। आप डी पर, डी से एफ, एफ से वापस बी, बी से फिर आप एच पर आ जाएं, बी से आप एच पर आए, एच से आप ए पर जाएं, ए से एफ पर आए, एफ